क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अच्छा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था? तो 1861 ईस्वी में किया था। और किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। यह है क्वेश्चन से फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाण स्थल है? तो पूरा पाषाण स्थल हुंसागी है। हुंसागी किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में स्थित है हुंसागी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन काल में कम्मकार का शब्द का संबंध किससे था? तो कम्मकार शब्द का संबंध जो था ये भूमिहीन खेतिहरी मजदूरों से था प्राचीन काल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से किसके जगह लोहे का इस्तेमाल करने लगा था? तो ये लोहे के जगह कांसे के जगह जो है वह लोहे का इस्तेमाल करने लगा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए जो है तांबे और टीन को मिश्रित करते थे? तो तांबे और टीन को मिश्रित करते थे कांसा बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? कांसा बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल छोटे पत्थर के औजारों के रूप में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ भाषा में मुर्दों का टीला होता है। किस भाषा में होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे। तो सिंधी भाषा में होता है। किस भाषा में? सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। संदेव स्थल मोहनजोदड़ो वर्ष 1922 ईस्वी में खोजा गया था। मोहनजोदड़ो को 1922 में, और किसने खोजा था? रखालदास बनर्जी ने, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता। नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस स्थान से हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी दैमाबाद से। दैमाबाद जो कि कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल दक्षिणतम स्थल है और यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को परुशनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परुशनी। और आकस्मिनी को क्या कहा जाता था? तो चिनाब। आकस्मिनी को चिनाब कहा जाता था। विपाशा को क्या कहा जाता था? तो व्यास। विपाशा को व्यास कहा जाता था। और विस्तृतता को क्या कहा जाता था? तो झेलम। विस्तृतता को झेलम कहा जाता था। ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक जीके विद अर्जुन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? दर्शन एवं ज्ञान उपनिषदों का केंद्रीय विषय था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4 वेद में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र संग्रह था? ये था अर्थवरवेद में। अर्थवरवेद में था, ठीक है। अच्छा, अर्थवरवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ क्या नाम होता है उसका? गोपद। उसको कहते हैं गोपद कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। अच्छा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर आपसे पूछ दे क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, नारंद, सारिपुत्र प्राकरण के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष थे, ठीक है। अश्वघोष थे, याद रखेंगे। बुद्ध चलित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्राकरण के रचनाकार अश्वघोष थे। अगले क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन नंबर 16 है, महाबोधि मंदिर जो है, महाबोधि मंदिर परिसर का जीवन सीधा संबंध है किससे है? तो महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध से है, इसका सीधा संबंध है, ठीक है। अच्छा, महाबोधि मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो बोधगया जो कि बिहार में पड़ता है वहाँ स्थित है। और मंदिर को 2002 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की 2002 ईस्वी में विरासत स्थल में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण को त्यागे थे? तो ये किसने त्यागे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सरबन बेलगोरा कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में उपवास के दौरान अपने प्राण को त्याग दिए थे और जैन धर्म को अपनाया था। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य जो थे वे किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है,
अशोक के निम्नलिखित में से अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है द्वितीय अभिलेख में। किसमें हुआ है? द्वितीय अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध शक शासक था जिसने कि काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, यानी कि निर्माण करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम था। कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? गुप्त वंश के शासक ने। किसने कराया था? गुप्त वंश के शासक ने। गुप्त वंश के महान शासक होते थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है महलौरी दिल्ली में स्थित है लौह स्तंभ जो कि इसका निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक ने कराया था? तो विक्रमशिला का। विक्रमशिला का स्थापना जो है पाल वंश के शासक ने कराया था। और विक्रमशिला कहाँ स्थित है? बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया है? तो ये बसाया गया है रावी नदी के तट पे। रावी नदी के तट पे प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान सूखे मार्ग के तट पे बसाया गया? रावी नदी के तट पे। नंबर 24 है कि पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 समय पूर्व तक की लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल विभाजित किया गया है। इस समय की लंबी अवधि मानव इतिहास का कितना प्रतिशत कवर करती है? तो 99% कवर करती है। कितना परसेंट? 99%। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हड़प्पा वासी को संभवतः वर्तमान समय में किसके प्राप्त होता था? तो हड़प्पा वासी को तांबा जो है संभवतः प्राप्त होता था कहाँ से? राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 26 है, लौह युग का सबसे आम उपकरण था क्या था जो कि पेड़ों को काटने और लकड़ी को काटने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? तो यह है कुल्हाड़ी। क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर? कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो ऋग्वेद में केवल एक बार गंगा नदी का नाम आया है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि यमुना नदी का नाम कितना बार आया है? तो 3 बार आया है। और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी कहा जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को कहा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को। तो ये थे क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। और एसएससी जीडी में ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वेद कितने वेद थे? कौन सा वेद है जो कि चारों वेदों में सबसे छोटा है और यह हिंदू परंपरा का एक दिव्य स्थित रखता है और धुनों और मंत्रों का भी संग्रह है? कौन सा वेद है? सामवेद है। क्वेश्चन नंबर 29 होगा हम लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप लोग भी जानते होंगे ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और सबसे नए वेद बोलेगा तो अर्थवरवेद जो है वो सबसे नया वेद है। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद है। और सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्तर वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है? देखिए वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है तो मेहरगढ़ नहीं है। मेहरगढ़ जो है वर्तमान में कहाँ है? बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे? पाकिस्तान में पड़ता है, वह है मेहरगढ़। अभी भारत में नहीं स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 होगा हम लोगों का। 31 नंबर क्वेश्चन है, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले की गई थी? तो ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पहले की गई थी। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, ये याद रखेंगे। और लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे कि बेट भी कहा जाता है, स्थित था जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी था। तो कहाँ पे स्थित था? धौलावीरा में। कहाँ पे? धौलावीरा में स्थित था। धौलावीरा धौलावीरा का कच्छ कहाँ है? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में। अच्छा, इसके खोजकर्ता कौन थे धौलावीरा के? जेपी जोशी। कौन थे? जेपी जोशी इसके खोजकर्ता थे, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 33 होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? महास्नानागार की खोज कहाँ पे किया गया था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में महास्नानागार की खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में वर्तमान में स्थित है? तो रंगपुर कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 होगा, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो किस संप्रदाय से था ऋषि का? सांख्य दर्शन से था। किससे था? सांख्य दर्शन से। अच्छा, सांख्य दर्शन से तो ये क्या था? कपिल का था। न्याय दर्शन से किसका था? गौतम का। न्याय दर्शन से गौतम।
क्या हो जाएगा, गौतम, याद रखेंगे। और वैशेषिक दर्शन का अगर आपसे पूछ दे तो वैशेषिक दर्शन का किससे था, तो कनाद से था, वैशेषिक दर्शन का कनाद से था, ठीक है। और मीमांसा का कौन था, तो मीमांसा का कौन सा हो जाएगा, मीमांसा का हो जाएगा हमारा जैमिनी, क्या हो जाएगा, जैमिनी, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है लोथल, लोथल कहाँ है, गुजरात में। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन है कि ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है, तो कितने सूक्तों का संग्रह है ऋग्वेद में, मैंने अभी तुरंत आपको बताया है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं, कितने, 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नाट्य का रचयिता माना जाता है, भारतीय नाट्य शास्त्र का रचयिता किसे माना जाता है, तो भरत मुनि को भारतीय नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है, प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है, इसमें से 18 पर्वों एवं 1000 छंद है, तो इनमें से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है यह बताना है हमको, कौन सा है, महाभारत, कौन है, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 40 होगा कि ऋग्वेद में मंत्रों के समूह क्या कहलाते थे, तो ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता था, क्या कहा जाता था, सूक्त कहा जाता था। अच्छा, ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, ऋग्वेद के अंतर्गत कितने सूक्त आते हैं आपको कमेंट करके भी बताना है, मैंने आपको बताया है ऋग्वेद में कितने सूक्त आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और राजनीतिकार को जाता है, किसको जाता है, चाणक्य को जाता है, चाणक्य को जाता है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था, यानी अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे, तो कालिदास ने लिखा है, किसने लिखा है, कालिदास ने। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं अब लोग, क्वेश्चन नंबर 43 हुआ, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 होगा कि वारामिहिर की रचना पंच सिद्धांत की खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है, वारामिहिर की कौन सी रचना है जो पंच सिद्धांत से खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा हमारा 5, कितने हैं, 5। अगले क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 45 है, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में किया था, और सिकंदर जो है कहाँ का शासक था, तो यूनान का था, कहाँ का, यूनानी शासक था सिकंदर, याद रखेंगे। और सिकंदर के पिता का नाम अगर आपसे पूछ दे तो फिलिप था, फिलिप द्वितीय उनके पिता का नाम था, और सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में कब हुआ था, 323 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था, बेबीलोन में, कहाँ पे, बेबीलोन में हुआ था, ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी, कौन था वह, उदयन था, कौन था, उदयन। उदयन जो है ये जो है हर्यक वंश के उस शासक का नाम था जो अजातशत्रु के पुत्र था, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, नींव रखी थी, तो उदयन ने रखा था, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा है, ठीक है, मगध की राजधानी कई वर्षों तक राजगिरी रही है, बाद में इसकी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया, तो राजगिरी का जो राजधानी स्थानांतरित किया पाटलिपुत्र, ठीक है, कहाँ पे, पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन थी, वैशाली, कहाँ हो जाएगा हम लोग का आंसर, वैशाली, कहाँ पे, वैशाली, ठीक है, वज्जी जनपद की राजधानी वैशाली थी। क्वेश्चन नंबर 49 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपद में से एक नहीं था, 16 महाजनपद में से एक नहीं था, कामरूप, कामरूप जो था वह 16 जनपद में से एक नहीं था, कामरूप। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म का अंतिम तीर्थकार थे, ठीक है, तो जैन धर्म के महावीर जो थे वो कितने तीर्थकार थे ये हमें बताना है, तो 24वें तीर्थकार हो जाएगा, ठीक है, 24वें तीर्थकार। और 22वें तीर्थकार कौन था, तो अरिस्टेनेमी हो जाएगा 22वें तीर्थकार, और 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव, याद रखेंगे, ऋषभदेव थे, प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे, ये याद रखेंगे। ये था टॉप 50 क्वेश्चन एसएससी जीडी का, जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जरूर कर दें, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो एग्जाम से रिलेटेड लाते रहते हैं। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।